डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिनकी हमें डेफिनेशंस देनी है। फिर कहा गया है आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो क्या कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना है इनकी डेफिनेशंस देने से पहले। एंड व्हाट आर दे, वो क्या हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो टर्म्स हैं वो हैं पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, इनको डिफाइन करने से पहले हमें लाइन के बारे में पता होना चाहिए, एंड लाइन को भी डिफाइन करने से पहले हमें पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, रे के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें इन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले पता होना चाहिए। आगे बोला गया रेडियस ऑफ सर्कल का डेफिनेशन देना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल का डेफिनेशन देने से पहले हमें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, उसका डायमीटर क्या होता है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, एरिया क्या होता है। तो तब हम उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल डिफाइन कर सकते हैं। फिर है स्क्वायर। तो स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना जरूरी है। तो इनकी डेफिनेशंस हमारी बुक में दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं उनको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेलल लाइन क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ये है द लाइन्स which never intersect each other are called parallel lines. मतलब जो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, एक लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है एल, जिसको मैं एल नेम दे रहा हूँ, एंड इसके पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको मैं एम नेम दूंगा, इसको हम एम नेम दे रहे हैं। एल और एम पैरेलल जब कहलाएंगी जब हम इनको एक्सटेंड करें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में। तो कहीं भी जाके इनफाइनाइट तक हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, और इनफाइनाइट तक भी जाके एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट ना करें, मीन्स इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। और दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे तो पैरेलल लाइंस वो हो जाती हैं। ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहे वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। अब सेकंड टर्म है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइंस को हम डिफाइन करेंगे। अब सेकंड हेडिंग है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, तो इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं इफ द एंगल between two lines is equal to 90 degree, then these lines are perpendicular lines। मीन्स ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। जैसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं ए बी, या मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ए बी, इसको नेम दे रहे हैं हम ए एंड बी। ये ए बी लाइन है, इस पर एक सी डी लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको हम C एंड यहाँ इस पॉइंट को हम D नेम दे रहे हैं। तो जो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ऐसी लाइंस जिनके बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। ऐसी थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसको हमें डिफाइन करना है। तो लाइन सेगमेंट का हम डेफिनेशन लिखते हैं इसको, ए टर्मिनेटेड लाइन इज called line segment. It has two end points.
अब जैसे कोई एक लाइन है, लाइन के कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है, आप बोथ डायरेक्शंस में उसको इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने एल नेम दे रहा हूँ फिलहाल। अगर इसमें से मैं छोटा सा टुकड़ा एक काट लूँ इसका, टर्मिनेट कर दूँ इसको, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ये जो ए बी हो जाएगा ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। तो टोटल तो लाइन हो गई, उस लाइन में से मैं क्या छोटा सा टुकड़ा कट कर लूँ तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए, ए और बी, ये एंड पॉइंट्स होंगे इसके, तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। तो ए बी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो लिखते हैं हियर A and B are line segment। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, उसको डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं यहाँ पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे हमें आसानी हो जाएगी समझने में। ये हो गया एक सर्कल, और जिस पॉइंट से हमने इसको ड्रॉ किया था वो हो जाएगा इसका सेंटर, एंड ये जो होता है बाहर वाला जो आउटर लाइन दिखाई दे रही है ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझाते हैं आपको। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू any point on the circle is called radius, radius of the circle। मीन्स क्या हुआ इसका, सर्कल के जो हमारा सेंटर है वहाँ से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल का कोई सी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक मान लो एक पॉइंट है, तो मैं अगर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ इसके सेंटर को, तो ये जो हो जाएगा ये रेडियस हो जाएगा। इसको स्मॉल आर से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक सर्कल में एक ही रेडियस नहीं, इन्फाइनाइट रेडियस हो सकती हैं। जैसे एक पॉइंट में यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सर्कल पर ले रहा हूँ, अब इसको यहाँ ज्वाइन कर दे रहा हूँ इसको, तो ये भी जो हो जाएगी वो रेडियस हो जाएगी। इसको भी हम आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गई रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद हमें डिफाइन करना है स्क्वायर को। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, इसके नेम दे रहा हूँ मैं ABCD। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल having all sides equal and all angles right angle is called स्क्वायर। मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। तो यहाँ AB साइड, BC साइड, CD साइड एंड DA साइड, सभी साइड्स इक्वल हैं, एंड इनके सभी एंगल्स जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ये सब राइट एंगल हो, मीन्स 90 डिग्री के हों। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर कहलाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ डेफिनेशंस थी जिसको मैंने ईजिली डिफाइन करने की कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच।